Hello everyone, my name is Smith Aswal. You are studying at Indian Education with BJ. So, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। आपको वहाँ पे फ्री नोट्स मिल जाएंगे, एग्जाम पैक्स देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, आपको पोल्स और जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं इंपॉर्टेंट वो देखने को मिल जाएंगे। एक डाउट सॉल्विंग टीम मिल जाएगी 24/7। ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री है। अगर इसका आपको बेनिफिट लेना है तो इसका चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर इसे फॉलो कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस की सारी डिटेल्स आप उस चैनल पे भी पा सकते हैं। सो बढ़ते हमारी वीडियो की तरफ। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने पूरा ओवरऑल का एक ओवरऑल चैप्टर का ऊपर से हमने समझ लिया था। फिर हमने एक वीडियो और बनाई थी जिस पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट था टॉपिक। उसमें हमने ये देखा कि उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ होती है। पहला कि मैग्नेट हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। दूसरा कि मैग्नेट जो होता है ना, उस अगर सेम पोल है तो रिपल करेगा, अगर अलग अलग पोल है तो वो अट्रैक्ट करेगा। तीसरा प्रॉपर्टी ये बोलता था कि अगर मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दोगे एयर के अंदर तो आप ये देखोगे कि वो अर्थ के जियोलॉजिकल डायरेक्शंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। इसको हम अलाइनमेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या फिर हम इसको डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं मैग्नेट की। चौथा पॉइंट ये था कि एक मैग्नेट जो होता है ना, उसका श्योरिटी टेस्ट यही होता है कि आप उसका रिपल्शन देख लो। यानी अगर कोई सब्सटेंस को हमको देखना है कि मैग्नेट है या नहीं, तो उसका रिपल्शन टेस्ट कर लो। हमको ये देखना है कि वो रिपल करती है कि नहीं। बस इतना सा इतना सारा कॉन्सेप्ट हमने सीखा था प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट वाले पार्ट में। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड, उन्होंने डिस्कवर करा था कि जब करंट फ्लो करते हैं सर्किट के अंदर, उस सर्किट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल सही, उस सर्किट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट खुद किया था या फिर बाय चांस हुआ था? ये चीज़ एक्सपेरिमेंट को कुछ और कर रहे थे, पर उन्होंने सडनली ये पाया कि उनके पास जो एक मैग्नेटिक निडल पड़ी है उसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहे हैं। मैग्नेटिक निडल क्या? मैग्नेटिक निडल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक निडल वो डिवाइस है या फिर बोल सकते हो मैग्नेटिक निडल उपयोग में आती है आइडेंटिफाई करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हम अगर हमको पता करनी तो हम मैग्नेटिक निडल से भी उसको कर सकते हैं। उनके पास में मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी, तो उसमें डिफ्लेक्शन आया। कब आया? जब उन्होंने एक सर्किट के अंदर जो है करंट सप्लाई करी। करंट सप्लाई करने से उस सर्किट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे वो सर्किट के अंदर करंट बढ़ा रहे हैं, डिफ्लेक्शन उतनी तेज हो रहा है और जैसे जैसे सर्किट में वो करंट रिवर्स कर रहे हैं, यानी मान लो कि अभी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उन्होंने जो है अलग तरह से मैग्नेटिक फील्ड मतलब डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन में जा रहा था। जब हमने करंट की डायरेक्शन बदल दी, यानी अब यहाँ से जा रहा है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के डिफ्लेक्शन की भी डायरेक्शन बदल जाती है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट देखा और इस एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट रहा कि जब पहले एक ज़माना था जिसमें बोलते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग फिनोमिनाज हैं, उनको इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि ये दोनों फिनोमिनाज एक ही है। इतना बात हमको ऑरेस्टेड ने बताया था, क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने उनके एक्सपेरिमेंट के अंदर, और इसी एक्सपेरिमेंट को देखते हुए हम आगे फर्दर टॉपिक समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।